Hello dear friends, welcome back to my channel Advanced English 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ साथ सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो जब देखो तब से सेंटेंस को शुरू करते हुए कुछ कहते हैं, उसके लिए हम लोग व्हेन एवर इट इज़ सीन का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। और अगर बात करें आज के व्हेन एवर इट इज़ सीन के लिए यूज़ किए जाने वाले स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले व्हेन एवर इट इज़ सीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार कीप ऑन या कीप्स ऑन का यूज़ करते हुए वर्ब की ing फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस के बचे कुचे भाग यानी अदर वर्ड्स की जगह बचे कुचे भाग को रखेंगे। या फिर इस सेंटेंस को कीप ऑन की जगह पे, यानी जब भी हमें हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर हम रहेगा कि कोई काम करते रहता है, करते रहती है, करते रहते हैं, तब कीप ऑन का यूज़ करते हैं। या कीप ऑन की जगह कंटिन्यू टू या कंटिन्यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस, जब देखो तब वह लोगों की बुराई करते रहता है। सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही कंटिन्यूज टू डिस्पाइज अदर्स, या इसकी जगह कंटिन्यू की जगह हम लोग कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही कीप्स ऑन डिस्पाइजिंग अदर्स। जब देखो तब वह किताबें पढ़ते रहता है, व्हेन एवर इट इज सीन ही कीप्स ऑन रीडिंग बुक्स। जब देखो तब वह मोबाइल चलाते रहता है, व्हेन एवर इट इज सीन ही कीप्स ऑन यूजिंग मोबाइल, या कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही कंटिन्यूज टू यूज मोबाइल। जब देखो तब वह पैसे मांगते रहता है, इसके लिए कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मनी, या कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन ही कंटिन्यूज टू आस्क फॉर मनी। जब देखो तब ये बच्चे खेलते रहते हैं, इसके लिए कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन दिस चिल्ड्रेन कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, ये बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। जब देखो तब तुम उसे डांटते रहते हो, इसके लिए कहेंगे व्हेन एवर इट इज सीन यू कीप ऑन स्कॉल्डिंग हिम, या कहेंगे यू कंटिन्यू टू स्कॉल्ड हिम। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें अपने सेंटेंस की शुरुआत इस तरह से करनी हो, चाहे कुछ भी हो जाए जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। तो चाहे जो हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो, इस तरह से अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो नो मैटर व्हाट हैपेंस से शुरुआत करेंगे। उसके बाद अपनी सेंटेंस को बोलेंगे, यानी नो मैटर व्हाट हैपेंस प्लस हमारा सेंटेंस होगा। यही सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, रूल है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई वोंट गिव अप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चाहे जो हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नेवर फॉरगिव हिम। चाहे जो हो जाए आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसके लिए कहेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस आई वोंट लेट यू गो फ्रॉम हेयर टुडे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। चाहे जो हो जाए मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नॉट या आई वोंट एडमिट माई मिस्टेक। चाहे जो हो जाए हमें यह गेम हारना नहीं है, नो मैटर व्हाट हैपेंस वी डोंट वॉन्ट टू लूज दिस गेम। हारना नहीं है मतलब हम लोग हारना नहीं चाहते हैं। चाहे जो हो जाए हमें आज शाम तक इस काम को ख़त्म करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल हैव गॉट टू फिनिश दिस वर्क बाय दिस इवनिंग। या फिर यूँ कहेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस वी मस्ट हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय दिस इवनिंग। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें
किसी बात को लेकर किसी से कहना हो कि हल्के में मत लो, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई आदमी की बात हो या कोई आदमी हो। जैसे आप मेरी बातों को हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं, तो हल्के में लेना यानी कि इसके लिए हम लोग टेक समवन और समथिंग लाइकली का यूज़ करेंगे। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को या किसी इंसान को हल्के में लेना। रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइटली प्लस अदर वर्ड, जिसमें टेक का फॉर्म चेंजेबल होगा। आप मेरी बातों को हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक ऑफ टेकिंग माई वर्ड्स लाइटली। उसने मेरी बातों को हल्के में ले लिया, टेक का फॉर्म चेंज होगा। ही टुक माई वर्ड्स लाइटली। मैंने आपकी सलाह को कभी भी हल्के में नहीं लिया। आई नेवर एवर टुक योर एडवाइस लाइटली। गांव के लोग नेता की बातों को हल्के में ले रहे थे। द पीपल ऑफ विलेज वर टेकिंग द लीडर्स वर्ड लाइटली। इस गांव के लोग शिक्षा की ताकत को हल्के में लिया करते थे। The people of this village used to take the power of education lightly. आप चाहे तो used की जगह would का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना सीखेंगे। जब भी हमें कहना हो या सब्जेक्ट के बारे में कहनी हो कि किसी चीज़ की आदत हो गई है, हो रही है, हो चुकी है, हो रही थी, तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आदत की बात को बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट यूज टू प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं, जिसमें टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार गेट का फॉर्म चेंजेबल होगा। जैसे गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, इस तरह से गेट का फॉर्म चेंज होगा। बढ़ते हैं इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस, मुझे चाय पीने की आदत हो गई है। इसके लिए कहेंगे आई हैव गॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। मुझे सिगरेट पीने की आदत हो चुकी है। आई हैव गॉट यूज्ड टू स्मोकिंग या स्मोकिंग सिगरेट। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो रही है। यू आर गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, या कहेंगे यू आर गेटिंग यूज्ड टू लाइंग। उसे सच बोलने की आदत हो गई है। ही हैज गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग ट्रूथ। उसे पूरे दिल से पढ़ाई करने की आदत हो गई है। हो गई है या हो चुकी है। ही हैज गॉट यूज्ड टू स्टडीइंग होल हार्टेडली। पढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। जब भी हमें कहना हो कि मेरा उससे लेना देना नहीं है, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे घर से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरे दोस्त से कुछ लेना देना नहीं है, तो जब भी हमें लेना देना नहीं है से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो, इसके लिए सब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद नथिंग टू डू विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। उसका तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए कहेंगे ही हैज़ नथिंग टू डू विद योर मनी। उसका पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए कहेंगे ही हैज़ नथिंग टू डू विद स्टडीज़। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विद हिम। हमें तुम्हारी इस शादी से कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए कहेंगे वी हैव नथिंग टू डू विद योर मैरिज और वेडिंग। मेरा तुम्हारे काम से कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद योर वर्क। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करते हुए जब भी कहते हैं कि ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे नई गाड़ी खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो अमीर बाप की अमीर औलाद है, या फिर ऐसा कहना हो नया घर बनवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील फॉर, उसके बाद जिसकी बात करेंगे उसे रखेंगे फॉर के बाद, यानी मी, हिम, हर, यू, अस,
देम, योर फादर, योर मदर, योर सन, ज़रूरत के अनुसार रखेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। नई गाड़ी खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू बाय अ न्यू कार, या कहेंगे बाइंग अ न्यू कार इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हिम। नया घर बनवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू गेट अ न्यू हाउस बिल्ट। बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू सेलिब्रेट बर्थडे विद अ ग्रेट फैनफेयर। इस मैच को जीतना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू विन दिस मैच, या कहेंगे विनिंग दिस मैच इज नॉट अ बिग डील फॉर हिम। या इस तरह से भी बोल सकते हैं टू विन दिस मैच इज नॉट अ बिग डील फॉर हिम। आईफोन खरीदना तुम्हारी बहन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर योर सिस्टर टू बाय एन आईफोन। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपके लिए मैं हर दिन वीडियो लेके आता हूँ। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना पड़ जाए कि मेरा सपना है कि मैं अमीर आदमी बनूं, मेरी मम्मी का सपना था कि मैं अमीर आदमी बनूं, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए यहाँ 3 अलग अलग स्ट्रक्चर को रखा गया है। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तीनों के अलग अलग प्रयोग हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए इट इज़ का यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात को बोलने के लिए इट वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार माई, हिज, हर, योर का यूज़ करेंगे। उसके बाद ड्रीम, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। जब कहना हो कि मेरा सपना है कि मैं अमीर आदमी बनूं, मेरा सपना है कि मैं दिल्ली जाऊं, मेरा सपना है कि मैं भी नौकरी करूं, इस तरह के सेंटेंस के लिए फर्स्ट 1 नंबर वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सेकंड वाला स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब कहना हो कि मेरा सपना है कि मेरे पास भी एक अपना घर हो, मेरी मम्मी का सपना था कि मेरे पास भी एक नई गाड़ी हो, मुझे भी एक नौकरी हो। सेकंड वाले स्ट्रक्चर का इस तरह के सेंटेंस के लिए यूज़ करेंगे। और थर्ड स्ट्रक्चर का यूज़ तब करेंगे जब हमें कहना हो मेरे माता पिता का सपना था कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं, गांव वालों का सपना था कि गांव में बिजली, पानी और हॉस्पिटल की समुचित व्यवस्था हो। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए थर्ड वाले स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। मेरा सपना है कि मैं भी औरों की तरह अमीर बनूं। इट्स माई ड्रीम टू बिकम अ रिच पर्सन लाइक अदर्स। उसकी मम्मी का सपना था कि उसका बेटा खूब नाम और शोहरत कमाए। इट वॉज हिज मदर्स ड्रीम्स दैट, या फिर कहेंगे हिज मदर्स ड्रीम वॉज दैट हर सन वुड वन डे अर्न ग्रेट नेम एंड फेम। गांव वालों का सपना था कि उनके गांव में भी बिजली, पानी और मरीजों की इलाज की पूरी व्यवस्था हो। इट वॉज विलेजर्स ड्रीम दैट वन डे देयर विलेज टू would have electricity, drinking water and proper medical facilities. That's all for today's video.